और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिन मौसम की तेज बारिश और ओलावृष्टि ने केकड़ी क्षेत्र के किसानों की चिंताओं को गहरा कर दिया है। कटाई के सीजन में अचानक बदले मौसम ने खेतों में पककर खड़ी रबी की फसलों पर प्रतिकूल असर डाला है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है। जिससे और कई स्थानों पर चने व बेर के आकार के ओले गिरने से सरसों, चना सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बारिश ने तेज रूप ले लिया और ओलावृष्टि भी शुरू हो गई। अचानक हुई इस बारिश और ओलों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया, लेकिन सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों और खेती किसानी पर देखा गया। पिछले 3-4 दिनों से क्षेत्र में गर्मी का असर महसूस किया जा रहा था। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों ने गर्म कपड़े समेट दिए थे, मगर शाम होते होते ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम को फिर से सर्द बना दिया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडक लौट आई। ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलें इस समय सबसे संवेदनशील अवस्था में हैं। किसानों का कहना है कि बिन मौसम की इस बारिश ने जहां सरसों और चने की फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं ओलों ने रही कसर भी पूरी कर दी। कई खेतों में फसलें झुक गई और दानों के झड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन स्थिति को लेकर किसानों में बेचैनी है। तेज हवाओं और बारिश के कारण बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदारों को सामान समेटना पड़ा। वहीं राहगीर बारिश और ओलों से बचने के लिए दुकानों के छज्जों के नीचे शरण लेते नजर आए। कुछ स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। उल्लेखनीय कि गत रात्रि को भी हल्की बारिश हुई थी, जिससे मौसम में पहले ही ठंडक घुल गई थी। बुधवार की तेज बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। लोग एक बार फिर गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है, जिससे किसानों की चिंता फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। मृतक के चिकित्सक की आवास की विस्तृत तलाशी के दौरान पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अंतिम संघर्ष व मानसिक पीड़ा को बयां किया है। हालांकि इस नोट पर हस्ताक्षर नहीं है, जिसके चलते पुलिस इसकी वैज्ञानिक जाँच करवा रही है। सूत्रों के अनुसार बरामद किए गए पत्र में डॉक्टर मीणा ने अपने जीवन में महसूस हो रहे अकेलेपन व घुटन का भावुक वर्णन किया। नोट के अंशों से संकेत मिलता है कि वे अपनी कमाई, खर्च व दूसरों की अपेक्षाओं की बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्हें रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम की कमी खलती थी, वह खुद को नियंत्रित महसूस कर रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक अर्षित शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में कोई पत्र नहीं मिला था, लेकिन गहन तलाशी के दौरान इसे बरामद किया गया। चूंकि पत्र पर हस्ताक्षर मौजूद नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया इसके लेखन की तुलना चिकित्सक की हैंडराइटिंग से की जा रही है। इसकी पुष्टि के लिए एफएसएल व फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये नोट स्वयं डॉक्टर मीणा ने ही लिखा था। राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार मीणा ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना का पता तब चला जब वे दोपहर 2 बजे ड्यूटी पर अस्पताल नहीं पहुंचे। सहकर्मियों ने जब आवास पर जाकर खिड़की से झांका तो उनका शव फंदे से लटका मिला था। डॉक्टर मीणा पिछले 1 साल से यहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल न करें। पुलिस शुरुआती जाँच से ही इसे मानसिक तनाव का मामला मानकर चल रही है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें।
अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन विभाग की टीम ने मुर्रम के अवैध खनन के मामले में एक जेसीबी मशीन जब्त की है। विभाग की कार्रवाई के बाद अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। खनन विभाग के अभियंता मनोज तंवर ने बताया कि सूचना के आधार पर बाजटा के समीप दबिश दी गई। इस दौरान खनिज कार्यदेशक कौशल शर्मा व महेंद्र कुमावत तथा बॉर्डर होमगार्ड की संयुक्त टीम ने मौके पर अवैध रूप से मुर्रम मिट्टी का खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन को रंगे हाथ पकड़ा। मौके पर वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के पश्चात विभाग ने अवैध खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के बाद मशीन को सांवर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए इस प्रकार की निगरानी व कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। रास्ता रोकने के मामले में सिविल न्यायालय केकड़ी ने 11 जनों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश दिए हैं। नया गांव निवासी रामपाल पुत्र जग्गा कुमावत ने सिविल न्यायालय केकड़ी में एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए एक दीवानी विविध प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि कचरा संख्या 392 उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। उसके व उसके परिवारजन अपनी भूमि में आने जाने एवं ट्रैक्टर इत्यादि कृषि यंत्र लाने के लिए गैर मुमकिन रास्ते की भूमि कचरा नंबर 1925/391 में होकर आते जाते हैं। इसके अलावा आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में दर्ज है। इस रास्ते के अलावा लगवाही, रामपाल, दाखा, महावीर, चतुर्भुज, राजाराम, रामपुरुष, लाली, बालमुकुंद, कुशीराम, हरप्यारी, टीना की भूमि स्थित है। इन लोगों ने उसे हैरान परेशान करने की नीयत से रास्ते को नष्ट करना चाह रहे हैं। वह रास्ते की जमीन पर खंबे पोल गाड़कर तार खींचकर तारबंदी करने के उद्देश्य से कब्जे में लेकर रास्ते को पूर्णतया बंद करने को उतारू हो रहे हैं। उसके व उसके परिवारजन को अपने खेत में आने जाने व कृषि यंत्र, ट्रैक्टर इत्यादि लेकर आने जाने में बाधा व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका उनको लेकर कानूनी कार्रवाई का हक अधिकार प्राप्त नहीं है। खेत में आने जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने व उसे परिवारजन द्वारा अपने खेत में बोई फसल नष्ट हो रही है। उक्त प्रकरण में सिविल न्यायालय ने सुनवाई करते हुए एडवोकेट आसिफ हुसैन के विभिन्न तर्कों से सहमत होते हुए रामपाल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 11 जनों का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में अंकित रास्ते की भूमि के रामपाल के उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा रास्ते पर आने जाने बाबत अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करने के आदेश दिए हैं। केकड़ी के कांग्रेस नेता धर्मेंद्र दत्तरवाल के पुत्र वुशु खिलाड़ी धीरज दत्तरवाल का चयन टीम इंडिया में हुआ है। धीरज अब मास्को रूस में आयोजित होने वाली वुशु चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में हर्ष की लहर है। देहरादून उत्तराखंड में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल में धीरज ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कड़े और प्रतिस्पर्धा मुकाबलों में उन्होंने पहले बीएसएफ के खिलाड़ी को परास्त किया, इसके बाद यूपी पुलिस के खिलाड़ी को हराया। फाइनल मुकाबले में भी धीरज ने आत्मविश्वास, तकनीक और धैर्य का शानदार परिचय देते हुए जीत दर्ज की और टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की। धीरज की सफलता और उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम माना जा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कठिन अभ्यास और दृढ़ संकल्प के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। खेल विशेषज्ञों के अनुसार धीरज का खेल कौशल, फिटनेस और रणनीतिक समझ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत दावेदार बनाती है। केकड़ी के स्थानीय खेल संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने धीरज को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और सभी ने विश्वास व्यक्त किया है कि धीरज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा ऊंचा लहराकर केकड़ी और देश का नाम रोशन करेंगे।